नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कहने को तो पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार है, देश की सुरक्षा में तैनात सेना है, लेकिन वहां ना तो सरकार अपने हिसाब से फैसले ले सकती है, ना ही सेना अपनी रणनीति पर अमल कर सकती है। कट्टरपंथ की जंजीरों में पाकिस्तान की सेना और सरकार इस कदर जकड़ी हुई है कि अब वहां मौजूद आतंकी देश की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना और सरकार को अपनी साख बचाने के लिए भी इन्हीं आतंकियों की जरूरत पड़ती है। इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अवाम ने सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इमरान और बाजवा को हाफिज की शरण में इस दौरान जाना पड़ा। हाफिज सईद के आतंकी अब पीओके के अवाम का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो पीओके की जनता को भारत के खिलाफ भड़काने के साथ मजहब के नाम पर पाकिस्तानी सेना का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। हाफिज के गुर्गे पाकिस्तानी सेना के पक्ष में नारे लगा रहे हैं और पीओके की अवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाजवा के खिलाफ भड़की बगावत किया। इंशाअल्लाह हम इंडिया से इसका इंतकाम लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इमरान की फौज को बचाता हाफिज सईद। लश्कर की शरण में पाकिस्तान की सेना। अपनी पाक फौज की कदर करो। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना लिया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने आतंकियों को अपना रहनुमा बना लिया है। पाकिस्तान की सेना ने जिहाद का झंडा बुलंद करने वालों को अपना खैर ख्वाह मान लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान का राज और वहां की सेना का दखल आतंक की सरपरस्ती में दम तोड़ चुका है। पाकिस्तान में सिर्फ खून की होली खेलने वाले आतंकियों का सिक्का चलता है। फिर चाहे वो मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो या फिर सैयद सलाहुद्दीन। आतंक के इन आकाओं के बिना न तो इमरान सरकार चल सकती है और ना ही फौज कोई फैसला ले सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात पहले से भी कहीं ज्यादा बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान के कोने कोने से वहां की फौज के खिलाफ बगावत के शोले भड़क रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम बाजवा ब्रिगेड की मुखालफत कर रही है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर वजीरिस्तान तक इमरान खान और उनके सिपह सलार कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान की सेना को विद्रोह की इस आग से बचने के लिए अब आतंकियों की चौखट पर नाक रगड़नी पड़ रही है। न्यूज 18 इंडिया को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो में लश्कर का एक आतंकी पीओके की जनता को पाकिस्तानी सेना का सम्मान करने की वकालत कर रहा है। वो पीओके के अवाम को मजहब के नाम पर भड़काकर पाक सेना के करीब लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठ रहे आक्रोश को दबाने के लिए अब लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को भी काम पर लगा दिया गया है। इससे पहले हम आपको पाकिस्तानी सेना के हक में दी गई लश्कर वाणी सुनाएं। इससे पहले हम आपको पाकिस्तान और आतंक के गठजोड़ का एक और सबूत दिखाएं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना की वकालत कर रहा यह शख्स कौन है। दरअसल इस शख्स का नाम मौलवी मोहम्मद कासिम है, जो लश्कर तैयबा का जिला कमांडर है। अब आपको बता दें कि पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आक्रोश की आग को दबाने और लोगों के जहन में जिहाद का जहर भरने के लिए बाजवा ने हाफिज सईद को जिम्मेदारी सौंपी है। लिहाजा हाफिज सईद ने अपने गुर्गों को काम पर लगा दिया है, जो पीओके के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर आतंक का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ
सेना का बचाव करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में लश्कर का जिला कमांडर मौलवी मोहम्मद कासिम मुजफ्फराबाद में एक रैली करने पहुंचा, जहां उसने सबसे पहले भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। 2,37,000 मुसलमानों को बच्चों के साथ ज़िबा किया गया, कृपालुओं के साथ ज़िबा किया गया। अल्लाह की कसम, हजारों हमारे माओ और बहनों को हिंदुओं ने, हाँ, ये रियासती दहशतगर्दी थी, ये अदालती दहशतगर्दी थी, इसके मेरे पास सबूत मौजूद है, तारीख मौजूद है। मैं सबूत रखता हूँ, इंशाअल्लाह हम इंडिया से इसका इंतकाम लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब कश्मीरी गजवाए हिंद के लिए खड़े हो चुके हैं, श्रीनगर का कश्मीरी खड़ा हो चुका है। लश्कर का आतंकी मोहम्मद कासिम भारत के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोल रहा था ताकि वो मुजफ्फराबाद के लोगों की भावनाओं को भड़का सके। हाफिज सईद के इशारे पर लश्कर का ये खूंखार आतंकी भारत पर शब्द बाण इसलिए चला रहा था कि वो पाकिस्तानी सेना का महिमा मंडन कर सके, जिसका सबूत है उसकी तकरीर का अगला हिस्सा। गौर से सुनिएगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश, हाथ जोड़कर आओ मुसलमानों, मुल्क पाकिस्तान की कदर करो, आजाद कश्मीर खित्ते की कदर करो। अगर कदर नहीं, मकबूजा कश्मीर के लोगों से कदर पूछो, हाँ, फलस्तीन के लोगों से कदर पूछो, अपनी पाक फौज की कदर करो। अल्लाह की कसम, जिनकी वजह से तुम्हारी इज्जत महफूज है, माल महफूज है, जान महफूज है, या अमन से खड़े हो, नारे लगाओ, पाक फौज जिंदाबाद। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों के दहशतगर्दों और मौलवियों को पीओके के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करने का फरमान सुनाया गया था। पाकिस्तानी सेना ने अपने खिलाफ विद्रोह की ज्वाला को शांत करने के लिए पीओके के कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग और रावलकोट में रैलियां करवाई। 6 से 17 नवंबर के बीच करीब 24 रैलियां हुई, जिनमें लोगों से पाकिस्तानी सेना का साथ देने और उसकी इज्जत करने की अपील की गई। इन रैलियों को भारत के खिलाफ गजवाए हिंद मुहिम का नाम दिया गया। आतंकवादी संगठन जो है, इनका सेना के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये बल्कि सेना का एक अंग है, सेना के साथ मिल के काम करते हैं। इन्हीं पाकिस्तान के गठन में भी आतंकवादी संगठनों ने काम किया था। फिर उसके बाद लगातार हमने देखा कश्मीर का एक हिस्सा जो कंट्रोल उनके कब्जे में आया है, पाकिस्तान ने जिसको ऑक्युपाई किया है इन्हीं आतंकवादी संगठनों की मदद से, जिनको रेडर कहते जाते थे। पाकिस्तान की सरकार पीओके की आवाम का ध्यान बांटने के लिए चुनाव कराने का ढोंग रचती है। पाकिस्तान पीओके की आवाम को गुमराह करने के लिए भारत के खिलाफ कुप्रचार करता है, लेकिन पीओके की जनता पाकिस्तान का सच जान चुकी है। उसे पता लग चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ आतंक को खाद पानी देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। पीओके की जनता को पता लग चुका है कि पाकिस्तान की सेना दहशतगर्दी और चीन को खुश करने के लिए उसे सब्ज़बाग दिखा रही है। लिहाजा पीओके की आवाम ने मोर्चा संभाल लिया है और वो खुलकर बाजवा ब्रिगेड की मुखालफत कर रही है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। जालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो के नारे लग रहे हैं। प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में कई इलाकों में जमकर विरोध कर रहे हैं। पहली बार पीओके में विद्रोह की चिंगारी इतनी ज्यादा भड़क गई कि इमरान खान और बाजवा की नींद उड़ गई। तो आपको बता दें कि गिलगित के हुंजा इलाके में प्रदर्शन का असर सबसे ज्यादा है। यहां स्थानीय लोगों ने पीओके के लिए आजादी मांगने वाले कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग के साथ बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने इन कार्यकर्ताओं को दंगे करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन पीओके की जनता इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। पीओके के अंदर हो रहा विद्रोह को नया नहीं है। ये विद्रोह काफी देर से चल रहा है। वो लोग पाकिस्तान की सरकार से और पाकिस्तान की फौज से इतना तंग आ चुके हैं कि वो सड़कों पर उतर आए हैं। वो फौज और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं।
ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। यही नहीं, मुजफ्फराबाद के लोगों को उनके पानी के हक से महरूम कर दिया गया है। उनसे पानी छीनकर पंजाब की तरफ डाइवर्ट किया गया है। इतनी बेरहमी की जा रही है पीओके के लोगों के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर। सैकड़ों निर्दोष हैं जो पाकिस्तान सरकार के जुल्मो सितम को पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। पूरी की पूरी जवानी लोगों ने जेल में काट दी, लेकिन अपनी जमीन को पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद कराने की मांग नहीं छोड़ी। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा नाम है बाबा जान का। पीओके की आवाम बाबा जान की रिहाई की मांग कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना उन्हें रिहा करने को तैयार नहीं। यही नहीं, पीओके की आवाम का गुस्सा और ज्यादा इसलिए भड़क गया है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए बेकसूर लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया है। तो आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि पीओके के लोगों के साथ अब वहां की स्थानीय पुलिस ने भी पाकिस्तान सरकार और सेना के जुल्मों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो इमरान सरकार के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं। इमरान खान को कहीं से शुद्ध रूप से उनको फौज की कठपुतली माना जाता है और वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और जनरल बाजवा का उन्होंने एक्सटेंशन किया, जनरल बाजवा के चेला के रूप में उन्होंने अपनी ख्याति बना ली है, जो उनका आर्मी के चीफ है। आज तो स्थिति ये है कि पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उनके खिलाफ बगावत कर रही है। वहाँ की आबादी तो उनके खिलाफ हमेशा से थी, सेना के जरिए ही कब्जा कर रखा था, अब सेना भी बगावत करने लगी है। तो आज उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा है और बाजवा के खिलाफ उनकी अपनी फ़ौज हो गई है। तो पाकिस्तान के एक फेल्ड स्टेट होने में अब कोई कसर बाकी नहीं रही। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पाकिस्तान ने जिस आतंक को अपनी बुनियाद का अहम हिस्सा बनाया, अब उसी आतंक से पीओके की आवाम इस कदर त्रस्त हो चुकी है कि उसने इमरान सरकार को सबक सिखाने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसा आंदोलन जिसका शोर अब सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि लंदन तक सुनाई पड़ने लगा है। दरअसल पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों और सरकार की गलत नीतियों से पीओके की आवाम अब तंग आ चुकी है। वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त नहीं करना चाहती, लिहाजा पीओके की आवाम ने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। मुजफ्फराबाद की गलियों से लंदन की सड़कों तक पीओके की आजादी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। पत्रकार से लेकर आम लोग कैमरे के सामने इमरान खान की पोल खोल रहे हैं। कभी कोई मानवाधिकार के नाम पर पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश कर रहा है, तो कभी कोई तथाकथित आजाद कश्मीर की असलियत सामने रख रहा है। इमरान खान और बाजवा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पीओके की आवाम उनकी इस तरह से बेइज्जती करेगी, लेकिन कैमरे पर इमरान और उनके मुल्क पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी गई। पीओके की जनता ने बता दिया कि किस तरह उनके अधिकारों को फौज के बूटों तले रौंदा जा रहा है। पाकिस्तान के आतंक चरित्र की फिर खुली पोल। मेरा खुद ताल्लुक कश्मीर से है, जिसके आप वज़ीर आज़म हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का तो बार बार जिक्र होता है, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वायलेशंस हो रही हैं उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। भरी महफिल में हुई पाकिस्तान की बेइज्जती। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने नाम के साथ सदर आज़ाद कश्मीर, सदर कश्मीर जरूर लिखें, मगर उसके साथ आज़ाद ना लिखें। पीओके से लंदन तक इमरान के खिलाफ आक्रोश। कश्मीर पर भारत को डोजियर सौंपने वाले पाकिस्तान का काला और स्याह चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। कश्मीर की आवाम ने ही पूरी दुनिया के सामने इमरान सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी। कश्मीर की जनता ने बता दिया कि जिस मानवाधिकार उल्लंघन की बात कर पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश करता है, उसी मानवाधिकार की धज्जियां हर रोज उसके कब्जे वाले कश्मीर में उड़ाई जाती हैं। पीओके की आवाम के हक का गला हर रोज दबाया जाता है, हर रोज वहां के नागरिकों पर जुल्म किए जाते हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने फायदे के लिए पीओके के लोगों को कत्ल करने से भी परहेज नहीं करती।
पाकिस्तान को इस बार आईना दिखाया वहां के कब्जे वाले कश्मीर की जनता ने। पीओके की जनता ने राष्ट्रपति मसूद खान के साथ साथ वहां के कठपुतली प्रधानमंत्री राजा मोहम्मद फारूक हैदर को बड़ी महफिल में रुस्वा कर दिया। पहला वाकया पेश आया मुजफ्फराबाद में, जब एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुनाई, तो वहीं लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति को फजीयत का सामना करना पड़ा। सबूत नंबर 1, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में वहां के कठपुतली प्रधानमंत्री राजा मोहम्मद फारूक हैदर अपने आका इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। जनाब हैदर पीओके में मानवाधिकार की शेखी बघार रहे थे और लगे हाथों भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं आम हैं, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ही एक पत्रकार ने उन्हें आईना दिखा दिया। किस तरह इस पत्रकार ने राजा मोहम्मद फारूक हैदर और उनके आला कमान इमरान की पोल पट्टी खोली, आप खुद देखिए। मेरा खुद ताल्लुक कश्मीर से, जिसके आप वज़ीर आज़म हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का तो बार बार जिक्र होता है, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वायलेशन हो रही हैं उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। आपका अपना ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है सर। मुजफ्फराबाद वो एरिया जो फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, नीलम प्रोजेक्ट के थ्रू वहां से पानी का जो दरिया का रुख मोड़ा जा रहा है, 68 किलोमीटर लंबा टनल डाला जा रहा है पहाड़ों के नीचे। जो शहर पहले से फॉल्ट लाइन पर मौजूद है, क्या वो शहर तबाह नहीं होगा? 6 लाख की आबादी का वो शहर, 6 लाख की आबादी का शहर, और आप 6 लाख लोगों की जिंदगियां आप लोगों ने खतरे में डाली हैं। किसी को भी इस पत्रकार की बात से पता चल जाएगा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों का कितना बुरा हाल है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार की बात तो छोड़िए, लोगों को सेना की इजाजत के बिना सांस लेना तक मना है। और अगर फिर भी दुनिया के किसी मुल्क को शक है तो उसे लंदन से उठी इस आवाज पर भी गौर करना चाहिए। सबूत नंबर 2, लंदन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति सरदार मसूद खान को मीडिया के सामने ही एक शख्स ने घेर लिया, उन पर सवालों की बौछार कर दी। और यही नहीं, उसने सरदार मसूद खान को आजाद कश्मीर का राष्ट्रपति बताए जाने पर भी ऐतराज जताया। उसने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह पीओके की आवाम पर अत्याचार कर रही है। आप आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और आज़ाद कश्मीर में कोई आज़ादी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने नाम के साथ सदर कश्मीर जरूर लिखें, मगर उसके साथ आज़ाद ना लिखें, क्योंकि ये लफ्ज़ आज़ाद की तौहीन है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या कहें पीओके जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर अलग सरकार है, अलग प्रधानमंत्री, अलग राष्ट्रपति है, अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, लेकिन पीओके का पूरा प्रशासन पाकिस्तान सरकार ही चलाती है। वहाँ पाकिस्तान की सरकार और सेना के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अगर किसी ने इसकी मुखालफत की तो उसे या तो जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है या फिर मौत की नींद सुला दिया जाता है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आवाम आजादी का आंदोलन तेज कर रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा दौर शुरू हो चुका है। जब से पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया है, उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, हर तरह से उनका रोल कम होता चला जा रहा है। वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद से बैठ के सब कुछ तय करती है और सेना उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है। सेना का वहाँ बहुत वर्चस्व है। सेना इन्हीं जगहों के ऊपर मिलिटेंट कैंप्स भी चलते हैं, वहाँ से फिर उसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश की जाती है। भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर के अलावा और दूसरे देशों के भी आतंकवादी संगठन यहीं से ऑपरेट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इस बहुत सेंसिटिव एरिया है। पीओके की सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से लगती हैं। पूर्व में इसकी सीमाएं जम्मू कश्मीर के साथ लगती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके और जम्मू कश्मीर को अलग करती है। लेकिन इस पीओके की हालत कैसी है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। यहाँ न तो अच्छे स्कूल हैं, न ही अच्छे अस्पताल। सड़कें इतनी खराब हैं कि इनसे होकर गुजरना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। ऊपर से यहाँ आतंकी कैंपों की भरमार है। आईएसआई ने इसे आतंक का गढ़ बना रखा है। यही नहीं, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं। कौन से कायदे में, कौन से मुआहदे में, कौन सी करारदाद में, कौन सी तकसीम के प्लान में ये लिखा हुआ है कि ये तकमील पाकिस्तान की जंग है?
ये शहरा है, किसी मायदे में ये नहीं लिखा हुआ है। ये टोटल बकवास है, ये टोटल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और उसके साथ जो जितने यहाँ पालतू इक़्तिदार के लिए बैठाए गए उनकी तरफ से दिए गए नारे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे बाथरूमों के दरवाजों के ऊपर भी इन बेगैरतों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लिखे हुए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के किए जा रहे बेतहाशा जुल्मों का हवाला देते हुए वहां के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा भी नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिख चुके हैं। अयूब ने अपने पत्र में बाइडेन से दरख्वास्त की है कि वो इस्लामाबाद से अपनी सेना और गैर जरूरी लोगों को पीओके से वापस बुलाने के लिए कहें। मतलब साफ है, पाकिस्तान सेना की मौजूदगी और वहां की सरकार की दखलंदाजी अब पीओके के लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में मुमकिन है कि इमरान सरकार और बाजवा ब्रिगेड के खिलाफ यहां शुरू हुआ आंदोलन और जोर पकड़े। पीओके से लेकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में पाकिस्तान की मुखालफत में नारे बुलंद हों और पीओके पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हो जाए।